तो हम बात करने वाले हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की, जो उसने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर करा था। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर सक्सेसफुली हुआ था वो हर्ट्ज के द्वारा करा गया। उसने एक कांच की ट्यूब ली, ग्लास की ट्यूब, और उसमें से सारी एयर जितनी निकाल सकता था उतनी उसने बाहर निकाल दी। और उसने दो पतली पतली प्लेट्स लगा दी मेटल्स की, कुछ खास तरह के मटेरियल जिनको हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोलते हैं। और उनके ऊपर लाइट को पड़ने दिया किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब लाइट भी हर कोई कैसी भी लाइट नहीं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर की लाइट, एक खास तरह की लाइट मतलब। तो अगर उसने वहां पे देखा, जब पूरा कनेक्शन कर दिया और जो ट्यूब थी ग्लास की उसने उसको इवैक्यूएटेड करा, मतलब नियरली वैक्यूम बना दिया उसमें, जितनी एयर सक करके बाहर निकाल सकता था उतनी निकाल दी। क्योंकि अगर एयर प्रेजेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन चल नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे होते हैं और एटम बहुत बड़े, तो टक्कर के वजह से वो एक एंड से दूसरे एंड पहुंच ही नहीं पाते। और एक तरह से आप कह सकते हो कि जो प्रेशर है वो लगभग जीरो कर दिया, ताकि कोई रुकावट ना रहे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इसने यहाँ पे क्या देखा, इसने यहाँ पे कोई सर्किट जोड़ के देखा है, कोई बल्ब, तो बल्ब भी जल उठा। या फिर कोई गैल्वेनोमीटर इसने अगर लगाया इनके बीच में, तो देखा तो गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो करी। मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ लाइट डाली मेटल की प्लेट के ऊपर और उसमें रीडिंग आने लग गई। इसकी करंट की, मतलब करंट आया, तो गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो करी। अब इसका कारण क्या था? जो लाइट गिरी मेटल के ऊपर, उस लाइट ने उस मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हुए दूसरे एंड तक पहुंच गई। लेकिन जो लाइट गिरी वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कैलोरीमीटर ने रीडिंग शो करी बिना किसी सपोर्ट के, कोई बैटरी नहीं लगा रखी यहाँ पे, सिर्फ मेटल है, ट्यूब है, ट्यूब में से हवा निकाली हुई है और लाइट गिर रही है। अगर लाइट नहीं गिरेगी तो करंट नहीं आएगा, लेकिन अगर लाइट गिरेगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर की, तो जिस पे गिर रही है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके दूसरी प्लेट की तरफ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। ठीक है, जो फ्लो, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है, हमेशा लिया जाता है, मतलब कन्वेंशनल है ये तरीका। तो इसमें हमने कोई सपोर्ट नहीं दिया किसी तरह का सर्किट को, तो भी हमें करंट मिला। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है लाइट की वजह से, उसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो करंट मिलता है हमको, उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। और जिस प्लेट के ऊपर लाइट गिरी, उस लाइट की जो एनर्जी थी फोटोन के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन को मिली और इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया। और जो एनर्जी बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो वो दूसरी प्लेट की तरफ उस एनर्जी को लेकर के भाग लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन का नाम बता दिया फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो करंट बनता है वो होता है फोटो करंट। इसके बाद अब यहाँ पे अगर मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं भी करी है, मतलब जो वोल्टेज है एक्सटर्नल वो जीरो है, तो भी फोटो करंट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ये इसकी खासियत थी, यही से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रूव हुआ। यहाँ पे पहले उसने बैटरी लगा दी, तो बैटरी उसने दो तरह से लगा करके देखी। जैसे जो करंट का जो डायरेक्शन था वो मैं मान रहा हूँ कि ओरिजिनली करंट कैसे जा रहा था, अपने आप जो करंट जा रहा था फोटो करंट, वो यूं जा रहा था। तो उसने अभी बैटरी कैसे लगा दी, ये बैटरी करंट को अपोज कर रही है, ये वाली जो बैटरी है ये अपोज कर रही है फोटो करंट को। और एक केस में उसने बैटरी को सपोर्ट में भी लगा दिया, अभी अपोजिशन में लगाया था। फिर एक तरह से उसने बैटरी को मतलब ऐसे सपोर्ट भी करवा दिया कि बैटरी एक्सटर्नल बैटरी है, ये बैटरी आपकी बात जो पहले फोटो करंट जा रहा था अपने आप, मान लो वो यूं जा रहा था, तो ये बैटरी भी उसको ऐसे ही भेज रही है। तो ये फोटो करंट को सपोर्ट कर रही है बैटरी। तो इसने क्या देखा, इसमें इस केस में अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता जाऊं, तो वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी वैल्यू आती है वोल्टेज की जहां पे जो फोटो करंट होता है वो जीरो हो जाएगा, फोटो करंट जीरो हो जाएगा उस वैल्यू पे। इस वोल्टेज का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और एक्सटर्नल जब उसको सपोर्ट कर रही है करंट को, तब क्या देखा इसने, नॉर्मली जो ओम्स लॉ होता है वैसे ही, कि वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट बढ़ा, और बढ़ने के बाद एक टाइम बाद मैक्सिमम होकर के सेचुरेट हो गया।
इसको जब ग्राफ बनाया गया वोल्टेज और करंट के बीच में, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला कि जैसे मान लो अभी यहाँ पे करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है। तो जब वोल्टेज 0 था तो भी कुछ ना कुछ करंट तो था, तो वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करा तो करंट बढ़ता रहा, फिर टाइम पर सेचुरेट हो गया और नेगेटिव में ग्राफ ऐसे आया। मतलब यहाँ पे अब की बार ये 0 वोल्ट है। जब हम बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में ले गए करंट के, तो इस वैल्यू की, इस वोल्टेज के वैल्यू पे करंट क्या हो गया, 0। करंट की वैल्यू आ गई 0। तो इस वोल्टेज का ही नाम क्या होता था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये तब जब फोटो करंट को सपोर्ट कर रही है बैटरी। उस केस में जब आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ता गया, एक मैक्सिमम वैल्यू आई, उसके बाद बढ़ना बंद हो गया, सेचुरेट हो गया, उसकी लिमिट आ गई, तो उसको बोलते हैं सेचुरेशन करंट। तो यहाँ पे ये रिवर्स वाला काम करता कैसे है, मतलब ये किस तरह से काम करता है, जैसे जब हम उसको अपोज कर रहे हैं बैटरी को, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो ये बैटरी है, ये बैटरी उसको पोटेंशियल एनर्जी दे देगी इलेक्ट्रॉन को, और ऐसे दे देगी कि वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को रोक देगी वो। मतलब ये बैटरी भी तो एनर्जी दे रही है, जो चार्ज की एनर्जी होती है वो होती है चार्ज इंटू में पोटेंशियल, Q इंटू में V। तो इस बैटरी से जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को वो मिल रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए मिल रही है, तो रोकने का काम तभी कर पाए। लेकिन हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने ये शो कर दिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो अगर हम देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट की इंटेंसिटी को अगर हम वेरी करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हो, मतलब ये ग्राफ है, ये कोई इंटेंसिटी है I1, उसके लिए ग्राफ है, आपने एक दूसरी इंटेंसिटी चूज करी I2 जो कि I1 से ज्यादा है, तो क्या मिला आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिला, इस तरह से। स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहा, सैचुरेशन करंट थोड़ा सा बढ़ गया। ये इंटेंसिटी I2 के लिए। आपने कोई ऐसी इंटेंसिटी चूज करी I0 जो I1 से कम है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, तो ग्राफ कुछ यूं आ गया, इस तरह से। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा, लेकिन जो मैक्सिमम सैचुरेशन करंट था उसमें फर्क पड़ गया, इस करंट में भी फर्क पड़ गया। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो, तो उसको इंक्रीज करने से क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहता है, हाँ, जो मैक्सिमम करंट होता है, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो जो करंट होता है, करंट बढ़ जाता है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। और अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर हम इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखें, तो फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए बिल्कुल अलग ग्राफ बनेगा। अगर फ्रीक्वेंसी के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो मान लो ये किसी फ्रीक्वेंसी के लिए था, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी न्यू नॉट, ये ग्राफ है आई और बी के बीच का, ठीक है, आई और बी के बीच का ग्राफ है ये। तो अगर मैंने कोई फ्रीक्वेंसी चूज करी जो ज्यादा है इससे, तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये न्यू 1 के लिए नीचे वाला ग्राफ, ये न्यू नॉट के लिए था। और अगर मैंने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी चूज करी जो न्यू नॉट से कम है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो ऐसा बनेगा। मतलब थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया, बाकी मेन बात ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आया। इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हुआ क्या, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी को अगर आपने बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन जो मैक्सिमम करंट था, वो मैक्सिमम करंट वो नहीं चेंज हुआ, वो सेम रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। ये इफेक्ट था फ्रीक्वेंसी का। ये वाली फ्रीक्वेंसी है न्यू 2, इसमें इस वाली फ्रीक्वेंसी में
सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको मैं V2 बोल सकता हूँ, इसको V1, इसको ये V0 और ये V1। तो जो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है उसके लिए सबसे हाई है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये इफेक्ट